नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जून महीने में कब है निर्जला एकादशी? सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं योग। निर्जला एकादशी के लाभ। निर्जला एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं? हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन निर्जला एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मत है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही सभी एकादशियों के समतुल्य फल प्राप्त होता है। साधक श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसे भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी भी कहा जाता है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण करने की भी मनाही है। हालांकि शारीरिक रूप से असक्षम साधक फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी एकादशियों से प्राप्त होने वाले फल के समतुल्य व्रत फल प्राप्त होता है। साथ ही साधक पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। महाभारत काल में गदाधारी भीम ने निर्जला एकादशी व्रत किया था। आइए निर्जला एकादशी के बारे में सब कुछ जानते हैं। शुभ मुहूर्त। ज्योतिषियों की माने तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को प्रातः काल 04:43 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 18 जून को सुबह 6:44 पर समाप्त होगी। कब मनाई जाएगी निर्जला एकादशी? सनातन धर्म में उद्या तिथि मान है। इस प्रकार 18 जून को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वैष्णव समाज के लोग भी 18 जून को ही निर्जला एकादशी मनाएंगे। यह पर्व गंगा दशहरा के 1 या 2 दिन के अंतर पर मनाया जाता है। इस दिन दुर्लभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। शिव योग देर रात 9:39 तक है। इसके बाद सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। पारण समय। साधक 19 जून को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 7:28 के मध्य स्नान ध्यान पूजा पाठ कर पारण कर सकते हैं। पारण यानी व्रत तोड़ने से पहले अन्न और धन का दान अवश्य करें। आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य कर सकते हैं। पूजा विधि। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ब्रह्मा बेला में उठें। इस समय सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। इसके बाद दिन की शुरुआत करें। घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई करें और गंगाजल छिड़ककर घर को शुद्ध करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगाजल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अब सबसे पहले भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा गृह में पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल, फल, वस्त्र आदि चीजें अर्पित करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्रों का जप करें। अंत में आरती अर्चना कर सुख समृद्धि एवं आरोग्य जीवन की कामना करें। दिन भर निर्जला उपवास रखें। संध्या काल में आरती अर्चना कर फलाहार करें। निर्जला एकादशी महत्व। हिंदू कैलेंडर का 11वां दिन एकादशी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर माह 2 पक्ष में बटा होता है। पहला शुक्ल पक्ष व दूसरा कृष्ण पक्ष। दोनों पक्ष का 11वां दिन एकादशी होता है। यह भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकादशी 11 इंद्रियों का प्रतीक है। इसमें 5 अनुभूत इंद्रियां, 5 कार्य इंद्रियां और 1 मस्तिष्क होते हैं। शास्त्रों में हर एक एकादशी के व्रत का महत्व है। कहा जाता है कि यह एकादशी का व्रत अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसका फल उसे 24 एकादशी व्रत करने के बराबर मिलता है।
इस दिन जल से भरे कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को साल भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अगर आप साल भर की एकादशी करते हैं और गलती से किसी एकादशी में अन्न खा लेते हैं, तो इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों का दोष समाप्त जाता है। इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। इसलिए इस दिन निर्जल व्रत रहने से भगवान श्री हरि विष्णु जी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाते हैं। वेद व्यास जी के सुझाव पर भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत रखा था। यह उनके लिए बड़ा ही कठिन था, क्योंकि वे भूखे नहीं रह सकते थे, लेकिन नरक में जाने के डर से उन्होंने वेद व्यास जी से सुझाव मांगा था। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखकर सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर 24 एकादशी होती है। हर एकादशी भगवान विष्णु के अवतार से जुड़ी है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है और पूजन का अपना तरीका है। निर्जला एकादशी के लाभ: पहला, आध्यात्मिक वृद्धि। दूसरा, सफलता, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ। तीसरा, भगवान विष्णु का आशीर्वाद। चौथा, कामना पूर्ति। पांचवा, पुराने पापों की समाप्ति। छठा, रोजगार में उन्नति। सातवां, परिवार में खुशी। निर्जला एकादशी व्रत के फायदे: निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। यह व्रत साल में एक बार होता है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष के 24 एकादशी व्रत नहीं रख सकता, उसे निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे आपको सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त होगा। आपके पाप और कष्ट मिटेंगे। भगवान विष्णु की कृपा से आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। निर्जला एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं? निर्जला का मतलब है बिना जल के। यह व्रतों में बेहद कठिन माना जाता है। इस दौरान पानी भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि शुद्धि के लिए जल से आचमन किया जाता है। क्या निर्जला एकादशी में पानी पी सकते हैं? जैसा नाम से पता लगता है कि पानी नहीं पी सकते हैं। केवल पानी से आचमन करने की अनुमति होती है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।